एक भावना की बात थी। भगवान आया हुआ तो नहीं था, यहाँ तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तो यहाँ तो और ही जबरदस्त परीक्षा होना जरूरी है। तो ऐसी परीक्षा जब होगी तो मजबूरी में छोड़ छाड़ करके जिनको जाना पड़े तो वो बात जो है नंबर कम कर देगी। क्या पहले से ही जो तैयार होंगे वो फटाक से अपना समेटा हुआ है सारा रागमाला, सारा दुनिया का धंधा दौरी, तो धक से छोड़ करके पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा नंबर किसके बनेंगे? धक से छोड़ेंगे पहुंचेंगे तो उनका नंबर पहले हो जाएगा और उनका नंबर बाद में आकर माला के मणके बनेंगे। कैसे बनेंगे? कोई तरीका होगा कि नहीं है? हाँ, एक एक में पिरो जाएंगे ना, धक से आएंगे तो एक एक में पिरो जाएंगे। हाँ, कोई तरीका होगा। दुनिया नहीं तो कहेगी कि इनको ऊंचा नंबर माला करके दे दिया। हाँ, हमारा मणका ऊंचा ऊपर होना चाहिए, हमारा मणका नीचे क्यों कर दिया? प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन नहीं। ईश्वरीय दुनिया है शांति धाम, वहां शांति धाम में सब पवित्र होंगे। निराकारी दुनिया है, सब निराकारी स्टेज वाले होंगे। कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? एक बाप का ही घर रह गया तो कुछ कोई सहारा ही नहीं रह गया तो बुद्धि कहीं जाने का सवाल ही नहीं। निराकारी दुनिया। ईश्वर बाप को निराकार कहा जाता है ना, है? जो ईश्वर बाप है वो निराकार कहा जाता है ना, है कि कहा जाता है? है वो तो 5000 साल रहता है निराकार, लेकिन कहा जाता है। कहे जाने का कोई टाइम होता है मुकर्रर? है क्या हमेशा कहा जाता है निराकार? नहीं, पुरुषोत्तम संगम नहीं करा। पुरुषोत्तम संगम युग में कहा जाता है निराकार, लेकिन साकार नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम संगम युग में कहने वाले साकार नहीं कहते भगवान को। साकार होता है लेकिन निराकारी स्थिति नहीं होती है। निराकारी स्टेज वाला वो निराकार कहा जाता है। जब प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज बनती है तो निराकार कहा जाता है। ये भक्त नहीं समझते हैं क्या कि ईश्वर बाप को निराकार कहा जाता है। कहे जाने का भी कोई स्पेशल टाइम मुकर्रर होता है। भक्त लोग इस बात को नहीं जानते। कोई कृष्ण के भक्त हैं तो समझते हैं कृष्ण ही सर्व का पिता है। दादा लेखराज को भी भगवान समझ लेते हैं। और कोई राम के भगत है तो राम को ही भगवान समझ लेते हैं। ये नहीं समझते कि राम के अंदर भी कृष्ण की सोल और शिव की सोल काम करती है। मतलब पार्शियलिटी वाली बुद्धि हो जाती है। 63 जनों का हिसाब किताब है ना। कोई आत्मा राम के साथ ज्यादा रही है, कोई आत्मा कृष्ण के साथ ज्यादा रही है। तो जो जिसके साथ ज्यादा रही है वो शूटिंग पीरियड में भी उनका वो स्वभाव संस्कार प्रत्यक्ष हो जाता है। वो अपने को ज्ञान युक्त होकर के चल नहीं सकते। तो कृष्ण के भक्त समझते हैं कृष्ण ही सर्व का पिता है। जो जिसका भक्त है उसकी ही सराहना, उसकी मानना और उसका ही चिरौरी करते रहते हैं। फालतू महिमा करते हैं ना। अरे न राम में दम है, न कृष्ण में दम है, जो न जगदम्बा में दम है। दम तो किसी मनुष्य देहधारी में नहीं है। दम तो तब है जब वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आकर के उनमें ताकत भरता है। फालतू महिमा करते हैं। अभी तक तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं क्या, जो यथार्थ रीति समझते हैं। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में रोना भी शुरू कर देते हैं। कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। फिर बोलते हैं भगवान को जितना रुलाया उतना और किसी को नहीं रुलाया। अरे भगवान भी रोता है क्या? है भगवान थोड़ा ही रोता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है उसकी आत्मा रोती होगी। तो बोला
अभी तक तुम बच्चों भी नंबरवार हैं, जो यथार्थी समझते हैं हमारा बेहद का बाप है, हम उनकी ही सीमत पर हमको चलना है, और कोई की मत पर अब हमको चलना नहीं है। कोई कोई को अपना नशा चढ़ जाता है तो फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। क्या कोई थोड़ी सी ईश्वरीय सेवा कर दी, उसकी ईश्वरीय सेवा में थोड़ा मान मर्तबा मिल गया, सफलता मिल गई, तो बस समझते हैं हमने ही किया। क्या चलाने वाला बाप नहीं, चलाने वाला बाप है, चलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में अहंकार अपना आ जाता है कि हमने ये सेवा की। वास्तव में हमारा ज्ञान ही नहीं है तो हम सेवा कहाँ से करेंगे? जो उसने ज्ञान दिया वही तो हम सुनाते हैं। बाप कहते हैं कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने किया। बच्चों में बाप प्रवेश करके सेवा करते हैं। क्या इस समय बाप दादा की सोल बच्चों में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा करा जाती है, और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बाप दादा आया और ईश्वरीय सेवा करके चला गया। वो समझते हैं हमने की।